हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विथ अमित। लास्ट क्लास हम लोगों ने ऑपरेटर के बेसिक से टास्क देखे थे। आज हम लोग उन्हीं ऑपरेटर से रिलेटेड थोड़े से और एडवांस फीचर्स समझने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं, मतलब ज़्यादा ऑपरेटर्स को एक साथ डिस्कस नहीं करेंगे। एक ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, उसके फीचर्स डिस्कस करेंगे और ऑपरेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसके बारे में भी प्रोग्राम बना करके रन करा करके दिखा देंगे आप लोग को। ठीक है, तो चलते हैं। ये देखिए, यहाँ आप लोग को हम बता दें सबसे पहला काम कि जो कल हम लोगों ने ऑपरेटर यूज किया था डिवीजन का, और एक ऑपरेटर यूज किया था फ्लो डिवीजन का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब अगर हम एक वैल्यू ले लें 5 डिवाइड बाई 2, तो इससे रिजल्ट क्या आ रहा था, अभी डिवीजन का बता रहे हैं, इससे रिजल्ट आ रहा था आपका 2.5। ठीक है, कोई बात नहीं है घबराने वाली। अगर हम वैल्यू ले लें -5 डिवाइड बाई 2, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, बस माइनस की साइन आ जाएगी इसके साथ, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं 2.5। अगर इसी की जगह मैंने ले लिया होता 5 डिवाइड बाई -2, 5 डिवाइड बाई -2, तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू आती -2.5। जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी निगेटिव हो जाता है तो रिजल्ट के साथ वही निगेटिव की साइन आ जाती है। ठीक है, और अगर दोनों की दोनों वैल्यू माइनस में हो जाए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपली किसके साथ होता है, डिवीजन के केस में, जो आप लोगों के सिंपल मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करता है। लेकिन जब हम लोग फ्लो डिवीजन ऑपरेटर की बात करेंगे तो यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। यही कल मैंने बोला था आप लोगों से कि हम लोग थोड़ा सा ऑपरेटर का एडवांस फीचर पढ़ेंगे। शायद आप लोगों को कभी किसी ने डिस्कस किया हो ऑपरेटर के चैप्टर में या नहीं किया होगा। ठीक है, आप लोग कहीं पढ़ते भी होंगे, पाइथन पढ़ रहे होंगे किसी बुक्स वगैरह में, तो भी इस चीज को नोटिस करिएगा कि क्या ये डिस्कशन जो हम करने वाले हैं आप लोगों को कभी बताया गया या नहीं बताया गया। ठीक है, चलिए देखिए, फ्लो डिवीजन वाले अगर ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं तो फ्लो डिवीजन वाले ऑपरेटर को ध्यान से समझिएगा कि अगर न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऐसे करते थे तो मैंने कल आप लोग को बताया था कि केवल इंटीजर कोशेंट आता है इसमें, यानी कि रिजल्ट कितना आएगा 2। ठीक है, अगर मैंने इसको यूज किया -5 फ्लो डिवाइड बाई -2, -5 फ्लो डिवाइड बाई -2, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया, तो भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे सिंपली होता है कि माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इसी के साथ मैंने कल आप लोग को एक बात और बताया था कि अगर आपने किसी छोटे न्यूमरेटर में बड़े डिनोमिनेटर से भाग दिया यानी कि डिवीजन दिया, तो आपको क्वोशेंट कितना मिलता है, 0, क्योंकि इसका रिजल्ट कितना आता था 0.4। तो न्यूमरेटर पार्ट, इंटीजर पार्ट उठाएंगे तो कितना एक्सेप्ट करेंगे, 0। सेम उसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे डिवाइड किया -2 फ्लो डिवाइड बाई -5, ध्यान से समझिएगा इस बात को, यहाँ पे भी रिजल्ट क्या आएगा, 0। क्यों आएगा 0, सॉरी, हाँ 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर से जब आप उसमें डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा करके वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन पॉइंट में हमको ले नहीं जाना, तो पॉइंट से पहले की वैल्यू कितनी आएगी, 0, और पॉइंट से पहले की वैल्यू कितनी आएगी, 0। जबकि यहाँ न्यूमरेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था, तो यहाँ डिवीजन में आपको क्या मिल जा रहा था, कोशेंट। क्लियर, तो इस चीज को समझिएगा, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव देन रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव देन रिजल्ट मस्ट बी पॉजिटिव, तब भी रिजल्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव ही हो रहा है। लेकिन सिचुएशन कहाँ बिगड़ेगी ये अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक निगेटिव हो जाए तो क्या होगा, लाइक -5 फ्लो डिवाइड बाई 2, -5 फ्लो डिवाइड बाई 2, अगर ऐसा करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, आप 2 से 5 को डिवाइड कीजिए, इंटीजर पार्ट में कितना आएगा, 2। ठीक है, माइनस की साइन न्यूमरेटर में लगी हुई है तो माइनस आगे भी लग करके आएगा, इतना तो आना ही चाहिए था आपके अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअली पाइथन जो इसका आउटपुट देगा, वो ओरिजिनल आउटपुट जो इसका मिलेगा वो आपको मिलेगा -3।
क्यों मिलेगा, इस बात को समझिएगा। आपको एक फंक्शन पढ़ना होगा, आप लोगों ने अगर बेसिक से एक्सेल का कुछ फंक्शन पढ़ा होगा, एमएस एक्सेल का, तो आप लोगों को पता भी होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में और एमएस एक्सेल में भी ये फंक्शंस मिलता है, जिसका नाम होता है सीलिंग। एक फंक्शन होता है, दूसरा फंक्शन होता है फ्लोर। सील, कहीं कहीं इसको शॉर्ट में दिया जाता है सील, CEIL, सील। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है फ्लोर। ठीक है, सील और फ्लोर। क्या है सील और फ्लोर, ध्यान दीजिएगा। सील का मतलब होता है, अगर मैंने 5.2 ऐसे कुछ लिखा है, 5.2 लिखा है, तो इससे ऊपर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इससे ऊपर की कंप्लीट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6। इससे ऊपर की कंप्लीट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6। यानी ये वैल्यू को क्या कर देता है, इंक्रीज करके कंप्लीट वैल्यू के फॉर्मेट में बना देता है। ठीक, सील का फंक्शन, सील। जस्ट इसी का अपोजिट काम करता है फ्लोर। अगर मेरे पास वैल्यू होती 5.2 और हम इसका फ्लोर पूछते हैं, तो इसका फ्लोर यानी कि 5.2 से पीछे की वैल्यू जो कि कंप्लीट हो, तो 5.2 से छोटी वैल्यू जो कि कंप्लीट फॉर्मेट में हो, वो हो जाएगी फ्लोर, 5। तो फ्लोर में वैल्यू पीछे खिसक जाती है और सीलिंग में वैल्यू आगे खिसक जाती है। इस बात को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे एक्चुअली होता क्या है, अगर ये जो आपने ऑपरेटर यूज किया है, कौन सा वाला, कौन सा वाला, फ्लोर डिवीजन वाला। ठीक है, फ्लोर डिवीजन वाले ऑपरेटर में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक अगर नेगेटिव हो जाता है, तो रिजल्ट जो आता है, ये जो रिजल्ट है, ये फ्लोर हो जाता है। फ्लोर हो जाता है मतलब कि पीछे खिसक जाता है। पीछे खिसक जाता है मतलब कि, पीछे खिसक जाता है मतलब कि 2 से पीछे की वैल्यू, यानी कि 2 से छोटी वैल्यू, -2 से छोटी वैल्यू, -2 से छोटी वैल्यू क्या होगी आपकी, -3। अब ये मत आप लोग सोचने लगिएगा -2 से छोटी वैल्यू -3 कैसे हो गई। अब हम यहाँ आप लोग को मैथमेटिक्स का लाइन नंबर नहीं पढ़ा सकते, ये आप लोग को पता होना चाहिए। -2 से छोटी वैल्यू होगी -3। यानी सीधे सीधे बात है कि अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो फ्लोर कर दिया जाएगा। ठीक है, इन द केस ऑफ कौन से ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन में। ठीक है, उसका नाम ही है फ्लोर डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, फ्लोर हो जाती है। क्लियर। इसी की जगह पे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल समझाएं, अगर मैंने दिया होता -15, -15 डिवाइड बाई 4, फ्लोर डिवाइड बाई फ्लोर, -15 फ्लोर डिवाइड बाई फ्लोर 4, इसलिए मैंने पहले सिंपल डिवीजन समझा दिया आप लोग को। अब 4 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो 3 आना चाहिए कोसेंट, माइनस की साइन लगी हुई तो माइनस आना चाहिए। लेकिन -3 को भी फ्लोर करना बाकी है, -3 के जब पीछे चलेंगे तो वैल्यू कितने मिल जाएगी हमको, -4। ठीक है, सेम यही रिजल्ट आपको तब भी मिलेगा जब आप डिनोमिनेटर को निगेटिव कर देते हैं। अगर आप डिनोमिनेटर को निगेटिव कर देते हैं तब भी सेम वही बात आएगी कि अगर आप 15 को -4 से डिवाइड करेंगे तो भी कोसेंट कितना निकल करके आएगा, इसको 3 निकल करके आएगा। 4 3 जा 12 होगा, 15 तक ही आपको रहना था। 4 3 जा 12 हुआ, माइनस की साइन इसके साथ लगेगी, और जब फ्लोर डिवाइड करेंगे मतलब कि उसका फ्लोर वैल्यू निकालेंगे तो रिजल्ट कितना निकल करके आएगा, -4। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एनी वन, मतलब इनमें से कोई एक नेगेटिव हो जाए। इन द केस ऑफ फ्लोर डिवीजन, इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर नेगेटिव, चाहे न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए चाहे डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाए, देन रिजल्ट मस्ट बी फ्लोर। तब रिजल्ट को क्या कर दिया जाएगा, फ्लोर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। क्लियर। अब जरा एक बात और ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये डिवीजन कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। कंप्लीटली सक्सेसफुल होने का मतलब पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, यानी कि रिमाइंडर हमको क्या मिल जाए, 0। यहाँ रिमाइंडर कुछ बच जा रहा होगा ना, 4 से 15 को डिवाइड कर रहे हैं तब 3 टाइम्स में जा रहा है और कुछ और रिमाइंडर बच जा रहा है। 5 यहाँ पे देखिए 4 से 15 को डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ बच जा रहा होगा। लेकिन हम कहें कुछ ऐसी वैल्यू है लाइक -6 फ्लोर डिवाइड बाई 2, -6 फ्लोर डिवाइड बाई 2, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। माइनस की साइन इसके साथ चिपका देंगे यानी लगा देंगे।
इस सिचुएशन में आप इसको फ्लोर मत कीजिएगा, इस सिचुएशन में रिजल्ट को फ्लोर मत कीजिएगा, यानी यहाँ पे -4 मत लाइएगा, यहाँ रिजल्ट आपका -3 ही रहेगा। यानी कि आपका ये जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, तब आपको रिजल्ट को फ्लोर करने की जरूरत नहीं है। और अगर डिवीजन बच जा रहा है, यानी रिमाइंडर बच रहा है, अगर मैंने -6 को फ्लोर डिवाइड किया होता 4 से, -6 को फ्लोर डिवाइड किया होता 4 से, तो 4 1 जा 4, -1 होता, और -1 को जब फ्लोर करते हैं तो इसकी वैल्यू उससे छोटी वैल्यू कहाँ पहुंच जाती, -2 पे पहुंच जाती। क्लियर, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन रह जाएगा तो जरूर आप लोग हमको इस बात को बताइएगा। ठीक, अगली एक और बात, साथ साथ में ये भी देखिए, मैंने आप लोग को लास्ट क्लास बताया भी था कि अगर मान लीजिए न्यूमरेटर छोटा है -2, और इसको हम डिवाइड करवा रहे हैं, फ्लोर डिवाइड करवा रहे हैं किससे, 5 से, तो न्यूमरेटर छोटा होगा तो क्वेश्चन कितना निकल करके आएगा, 0। ठीक है, 0 निकल करके आएगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने रूल समझा क्या, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक निगेटिव हो जाता है तो रिजल्ट क्या हो जाता है, फ्लोर हो जाता है। तो 0 को अगर पीछे ले जाएंगे यानी फ्लोर करेंगे 0 का, तो रिजल्ट कितना आएगा, -1। इस बात को ध्यान दीजिएगा, रूल कहीं कुछ बदल नहीं रहा है, बस फ्लोर होने वाली बात आप लोग को समझनी होगी। सेम टू सेम वैसे ही काम कर रहा है। अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक नेगेटिव हो जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा, क्वोशिएंट आएगा, उसकी वैल्यू को क्या कर दीजिएगा, फ्लोर कर दीजिएगा, यानी कि पीछे कर दीजिएगा। ठीक है, इस बात को आराम से समझ लीजिएगा आप लोग, ताकि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, एक मिनट हम पुराना क्लियर कर दें, क्लियर। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, अगर हम कहें मेरे पास कोई वैल्यू है 5 और इसको फ्लोर डिवाइड करना है कितने से, -7 से, तो फिर देखिए न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, रिजल्ट कितना आएगा, 0। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, तो इस 0 को क्या कर देंगे, फ्लोर कर देंगे। 0 का फ्लोर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। फ्लोर करने का मतलब पीछे जाना। ये आप लोग का लाइन नंबर होता है, देख लीजिए, जिसको नहीं पता है वो भी पढ़ ले। संख्या रेखा हिंदी में बोलते हैं, और ये है -1, ये है -2, ये है -3, ऐसे जाता है। तो -3 से हम बड़ी वैल्यू पूछेंगे तो इधर जाते हैं, बड़ी वैल्यू। ठीक है, सॉरी, बड़ी वैल्यू, मैंने छोटी वैल्यू उल्टा बोल दिया मैंने। बड़ी वैल्यू के लिए हम पीछे आएंगे, इधर आएंगे, तो -3 से बड़ी वैल्यू पूछेंगे तो -2 होगा, और -4 से, -3 से छोटी वैल्यू पूछेंगे तो आपका मिलेगा कितना, -4। अब यहाँ पे पूछिए 1 से बड़ी वैल्यू तो 2, 1 से छोटी वैल्यू तो 0। ठीक है, तो 0 का अगर फ्लोर करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, -1 पे। -1 का फ्लोर करेंगे क्योंकि पीछे जाना है फ्लोर के केस में, तो -2 पे। -2 का फ्लोर करेंगे तो -3 पे। सेम इसी सीक्वेंस में काम चलता है। अब इस तरीके की क्वेश्चंस को अगर आप लोग को करके देखना हो कि क्या ये रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं, सर ने सही बताया या नहीं, तो आप लोग कुछ मत कीजिए, सिंपली आप लोग आ करके, और एक मिनट, आप लोग आ करके ओपन कर लीजिए अपना पाइथन। कैसे ओपन करते हैं, विंडोज एस दबाइएगा, यहाँ टाइप कर दीजिएगा पाइथन, यहाँ टाइप कर दीजिएगा पाइथन, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, मैंने स्टेप बता दिया था, और जो लोग कोर्स को देख रहे होंगे वो शुरू से देखेंगे, बीच में से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पाइथन आईडीएलई है, पाइथन आईडीएलई को ओपन कर लीजिए, ये रहा आपका टर्मिनल। अब यहाँ पे वही चीज लिख दीजिए, जैसे मैंने आज खाली निगेटिव वाला बताया आप लोग को। तो सिंपली क्या करिए, मान लीजिए कोई वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, एक्स में वैल्यू रख लेते हैं, मैंने आप लोग को बताया 5 फ्लोर डिवाइड बाई -2, 5 फ्लोर डिवाइड बाई -2, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स, और रिजल्ट आएगा -2, -2 को फ्लोर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। और बस यहाँ नीचे लिख दीजिए PRINT प्रिंट एक्स। क्यों ऐसा क्या लिख रहे हैं, आप लोग को बस आउटपुट चेक करने के लिए ऐसा लिखवा दे रहे हैं हम, कि बस आप लोग चेक करके रन करा के देख लीजिएगा। और इतना लिखने के बाद रन ऑप्शन पे जाइए, रन मॉड्यूल मिलेगा, रन मॉड्यूल पे जाइए, और यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए। सेव करने के लिए बोलेगा, लोकेशन दे दीजिए फाइल का, कहीं पे भी सेव कर दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसको जे 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 जे, जो भी कुछ देना था, और सेव कर दिया। ये देखिए रिजल्ट आया -3। आप लोग देख सकते हैं इसका आउटपुट -3 आ रहा है। कैसे आ रहा है, 2 से 5 को डिवाइड किए, -2 आया, और -2 को जब फ्लोर किए तो -3 हो गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप जितना मैंने क्वेश्चंस
आप लोग को एग्जाम्पल में दिया है वो सब कुछ रन करा के देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और रही बात आप लोग को मतलब इन सारी चीज़ों को ऑपरेटर का प्रैक्टिस की, तो कल से हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, ठीक। बस कल हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर के इसके एडवांस फीचर एंड देन फिर अगले ऑपरेटर्स को, ठीक। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर, ठीक। और जो लोग नए होंगे वो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू।